म्यूचुअल फंड इन्वेस्टिंग एक स्मार्ट ऑप्शन होता है, बट हर म्यूचुअल फंड्स ना एक जैसे नहीं होते। कुछ रेड फ्लैग्स होते हैं जो अगर आपने नोटिस नहीं किए तो आपके रिटर्न्स पर बुरा असर पड़ सकता है। हेलो एवरीवन, आई एम स्नेहा यादव और आज के वीडियो में हम जानेंगे म्यूचुअल फंड की 3 रेड फ्लैग्स जो आपको म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने से पहले या दौरान चेक करने चाहिए। अगर आपने ये ओवरलुक कर दिए या नजरअंदाज कर दिए तो ये आपके म्यूचुअल फंड से आने वाले रिटर्न्स को नेगेटिवली अफेक्ट कर सकता है। तो वीडियो को एंड तक देखिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि आपका फाइनेंशियल फ्यूचर मैटर करता है। तो अब समझते हैं म्यूचुअल फंड इन्वेस्टिंग के 3 रेड फ्लैग्स जो आपको अपने इन्वेस्टमेंट जर्नी के दौरान जिनका खास ध्यान रखना है। नंबर 1 इज द फंड मैनेजर। आपको फंड मैनेजर की इन 3 बातों का खास ध्यान रखना है। द फर्स्ट वन बीइंग उस म्यूचुअल फंड स्कीम के फंड मैनेजर कितनी बार चेंज हो चुके हैं। क्या हर 2 महीने में उस म्यूचुअल फंड स्कीम के फंड मैनेजर चेंज हो रहे हैं? तो आपको ये बात नोट करनी है। सेकेंड, क्या म्यूचुअल फंड मैनेजर मतलब जो म्यूचुअल फंड मैनेजर है उसने बार बार म्यूचुअल फंड स्कीम्स चेंज किए हुए, तो ये भी एक रेड फ्लैग हो सकता है। और थर्ड रेड फ्लैग कि जब आपका म्यूचुअल फंड अंडर परफॉर्म करता है या एक्सपेक्टेड रिटर्न्स नहीं दे पाता या बेंचमार्क रिटर्न्स को भी बीट नहीं कर पा रहा है, तो म्यूचुअल फंड मैनेजर्स ये चीज अपने इन्वेस्टर से कम्युनिकेट कैसे करता है। अगर म्यूचुअल फंड मैनेजर बहुत रिलेक्टेंट है कम्युनिकेट करने को कि यार हम अच्छा परफॉर्मेंस क्यों नहीं दे पाए, देन दैट कुड बी अ रेड फ्लैग कि वो अकाउंटेबिलिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहते। द सेकेंड इज म्यूचुअल फंड का परफॉर्मेंस। हर म्यूचुअल फंड स्कीम का ना एक बेंचमार्क होता है जिससे कंपेयर करके आप समझ सकते हो कि आपके म्यूचुअल फंड ने बेंचमार्क से ज्यादा रिटर्न दिए हैं, बेंचमार्क जितने रिटर्न दिए हैं या बेंचमार्क से भी कम रिटर्न दिए हैं। आपको ये चेक करना है कि पिछले 10 सालों में आप जो म्यूचुअल फंड स्कीम में इन्वेस्टेड हो या आप जिस म्यूचुअल फंड स्कीम में इन्वेस्ट करना चाहते हो उसने बेंचमार्क रिटर्न्स को कितने टाइम बीट किया है। नाउ यू विल से यार स्नेहा, बेंचमार्क रिटर्न्स तो या पास्ट परफॉर्मेंस रिटर्न्स तो यार पास्ट की बातें हो गई, हम उसे आज क्यों चेक करें। इस कंपैरिजन से आपको ये पता चलेगा कि जिस म्यूचुअल फंड स्कीम में आप इन्वेस्ट करना चाहते हो वो अच्छे से मैनेज्ड है या नहीं। द थर्ड इज पोर्टफोलियो चर्न रेशियो। पोर्टफोलियो चर्न रेशियो हमें ये बताता है कि कितने बार म्यूचुअल फंड मैनेजर ने एक कंपनी के शेयर्स बेचे हैं। एक हायर चर्न रेशियो हमें ये बताता है कि कितने बार म्यूचुअल फंड मैनेजर ने शॉर्ट टर्म बेसिस पे मतलब 1 साल के अंदर ही कंपनी के शेयर्स बाय किए और उसको बेच भी दिए। इससे हमें ये पता लगेगा कि म्यूचुअल फंड मैनेजर शॉर्ट टर्म बेसिस पे कंपनीज बाय और सेल कर रहा है और वो बाय एंड होल्ड स्ट्रैटेजी नहीं फॉलो कर रहा। आपने अपना म्यूचुअल फंड लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन के हिसाब से बाय किया है तो म्यूचुअल फंड मैनेजर की ये स्ट्रैटेजी मतलब शॉर्ट टर्म सेलिंग स्ट्रैटेजी आपके म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स को नेगेटिवली इफेक्ट कर सकती है। हेंस एक हायर चर्न रेशियो मतलब 15 से 20% का चर्न रेशियो आपके इन्वेस्टमेंट रिटर्न्स को इफेक्ट करेगा। इसलिए आप जब कोई म्यूचुअल फंड्स बाय करो या जिस किसी भी म्यूचुअल फंड में ऑलरेडी इन्वेस्टेड हो उसके इन 3 चीजों को रेगुलरली मॉनिटर करो। द फंड मैनेजर, द चर्न रेशियो एंड इट्स परफॉर्मेंस। अगर आपको कोई सवाल है तो आप उसे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हो। आई विल मेक श्योर टू आंसर इट। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैप्पी इन्वेस्टिंग एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।